हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? तो मैं आज आपके सामने एक नया वीडियो लेके आया हूँ। वॉइड का मीनिंग वैकेंट स्पेस। क्रिस्टल में पैकिंग, एटम्स की पैकिंग के बीच में जो वैकेंट स्पेस होता है उसी को हम क्या कहते हैं? वॉइड कहते हैं। जैसे कि ट्राइगोनल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो इसी तरह से हमारे वॉइड की ज्योमेट्री है। अब हमें देखना है कि किस तरह से इस वॉइड की फॉर्मेशन होती है। तो हम पहला देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राइगोनल वॉइड। देखिए, जब थ्री स्फीयर आपस में लाई करते हैं, किसी ट्रायंगल के इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पे लाई करते हैं, तो वहां पर जो वॉइड बनता है उसको हम कहते हैं ट्राइगोनल वॉइड। इस तरह से इन तीनों को सेंटर को हम मिला देते हैं। तो ये हमारा जो वॉइड कहलाएगा, कैसा वॉइड कहलाएगा? ट्राइगोनल वॉइड। रेडियस ऑफ ट्राइगोनल वॉइड। देखिए, जब वॉइड बन रही है यहाँ पर तीनों स्फीयर के बीच में जो एक सर्किल बन रहा है, छोटा सा वैकेंट स्पेस। अब यहाँ स्पेस के सेंटर को हमने आपस में मिला दिया। मिलाने के बाद हमने देखा यहाँ पर हमने जो वॉइड है, वॉइड में एक हमने पॉइंट मेंशन किया है। यहाँ पर उस पॉइंट को हमने ए पॉइंट से मिलाया, पॉइंट ओ। ए और ओ को मैच कर दिया हमने यहाँ पर, और इस पॉइंट को हमने, दोनों का जो हाफ है यहाँ पर, ए और बी का हाफ, यहाँ पे हमने एक पॉइंट कंसीडर किया ई, जिसको हमने ओ से मिला दिया। तो यहाँ पर एक ट्रायंगल बन गया ए ओ बी। और ये जो एंगल बनेगा यहाँ पर 30 डिग्री का बनेगा। सो cos 30 इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस cos 30 इक्वल्स टू बेस AE अपॉन AO। ये वाला AO, AE की डिस्टेंस कितनी है यहाँ पर? R। एंड AO की बात कर रहे हैं यहाँ पर, AO, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, R प्लस स्मॉल r, R प्लस R। cos 30 रूट 3/2 R अपॉन R प्लस R, R प्लस R रूट 3/2 इक्वल्स टू R। R प्लस R इक्वल्स टू, इसको उधर ले जाएंगे तो रिवर्स हो जाएगा, R माइनस R -2 बाई रूट 3, R इक्वल्स टू माइनस R। हमने R यहाँ कॉमन ले लिया, सो 1 - 2 बाई रूट 3 इक्वल्स टू माइनस R। R इक्वल्स टू रूट 3 - 2 अपॉन रूट 3 इक्वल्स टू माइनस R।
अब ये हो जाएगा यहाँ पर आर 1.732 माइनस 2 अपॉन 1.732 इक्वल्स टू माइनस आर, सो आर इंटू 0.155 या ओके ठीक है, रेडियस ऑफ void। देखिए यहाँ पर हमने टेट्राहेड्रल void की बात कर रहे हैं हम। दिस void आर, दिस टाइप ऑफ void आर सराउंडेड बाय 4 स्फीयर। तो 4 स्फीयर की बात कर रहे हैं यहाँ पर। जैसे 3 स्फीयर रखे यहाँ पर 1 2 3, और हमने इसके ऊपर से एक स्फीयर और रख दिया, तो यहाँ जो void बन रही है ये कैसी void है? टेट्राहेड्रल void है। ऐसे अपने क्यूबिक क्रिस्टल में दिखाने की कोशिश की है एफसीसी, में दिखाने की कोशिश की है। तो एक एटम हमने यहाँ फेस पर लिया है, इस फेस पर, एक एटम हमने इस फेस पर लिया है, और ये जो वाला एटम है बैक फेस पर है। तो यहाँ पर क्या बन रहा है? एक ट्रायंगुलर बेस बन रहा है, इसकी तरह बन रहा है 1 2 3, और ये जो कॉर्नर वाला एटम है उसको हमने इससे मिला दिया, तो यहाँ एक void बन रही है, और ऐसे एक void यहाँ पर बनेगी। तो कहने का मीनिंग है कि एक डायगोनल पर 2 void बन रही है, एक बॉडी डायगोनल पर 2 void बन रही है। तो टोटल बॉडी डायगोनल कितने हैं यहाँ पर? 4 बॉडी डायगोनल है। तो टोटल void आर कितनी हो जाएंगी यहाँ पर? 2 into 4, टोटल नंबर ऑफ voids आर 4 इन टेट्राहेड्रल। टोटल void आर यहाँ पर कितनी हो जाएंगी? 2 into 4 equals to 8 हो जाएंगी। तो हमें यहाँ पर टेट्राहेड्रल void कितनी मिल रही है? 8 मिल रही है। किसके लिए? एफसीसी के लिए। तो इस तरह से हम इसको काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें एक void यहाँ मिलेगी इस बॉडी डायगोनल पर, और इसी बॉडी डायगोनल पर एक void हमें यहाँ मिलेगी। तो टोटल void कितने हो गए हमारे? 2 हो गई, और हमारे टोटल बॉडी डायगोनल कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो टोटल टेट्राहेड्रल voids आर 2 into 4 equals to 8। देखिए यहाँ पर हम टेट्राहेड्रल void की रेडियस फाइंड आउट कर रहे हैं, और हमने यहाँ पर एक void बनाई है, टेट्राहेड्रल void है ए बी एंड डी। ये 3 एटम्स के बीच में यहाँ पर void बन रही है, हमें इसका रेडियस फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पर 2 आपके ट्रायंगल बन रहे हैं ए बी एंड सी, और दूसरा ट्रायंगल बन रहा है ए डी एंड बी। तो सबसे पहले हम जो यहाँ पर ट्रायंगल फर्स्ट को सॉल्व करते हैं, ए बी एंड सी। यहाँ पर क्या आपका डायगोनल है, फेस डायगोनल है, इसको हम सॉल्व करेंगे। ए बी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इसमें। ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी यहाँ पर हमारा एज लेंथ है, इसकी वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर? ए। बी सी भी एज लेंथ है, इसकी वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर? ए। तो ए बी स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर एंड ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 स्क्वायर ए बी इक्वल्स टू √2a। देखिए एनायन ए एंड बी, दोनों एनायन के यहाँ पर ए एंड बी आपस में कर रहे हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं इन द क्लोज पैकिंग। तो फेस डायगोनल ए बी की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर? स्फीयर ए, यहाँ से यहाँ तक का रेडियस कितना हुआ? आर। स्फीयर बी, यहाँ से यहाँ तक का रेडियस कितना हुआ? आर। सो टोटल फेस डायगोनल ए बी की जो वैल्यू होगी यहाँ पर कितनी होगी?
आर प्लस आर एंड ए बी की वैल्यू हमने कहाँ से पुट करी, इधर से पुट करी हमने, तो हमें कितना मिल रहा है रूट टू ए इक्वल्स टू आर प्लस आर टू आर एंड आर की वैल्यू हमें मिल रही है यहाँ पर ए अपॉन रूट टू, इसको हम इक्वेशन 3 बना लेते हैं और हम अब सॉल्व करते हैं ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी एंड डी। हमें क्या मिलता है यहाँ पर ए डी की बॉडी डायगोनल है, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक का एडी की डिस्टेंस क्या है, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक आर है, फिर अंदर ये कटायन है, यहाँ पर इसकी रेडियस क्या होगी 2r, टोटल इसका डायमीटर कितना 2r, यहाँ से यहाँ तक का रेडियस कितना हुआ r, तो AD बराबर कितना होगा यहाँ पर r प्लस 2r प्लस r इक्वल्स टू 2r प्लस r। तो बॉडी डायगोनल AD इक्वल्स टू AD स्क्वायर इक्वल्स टू BD स्क्वायर एंड AB स्क्वायर। तो AB के वैल्यू हमने भी निकाला √2a, AB का वैल्यू हमने निकाला अभी √2a, यहाँ पर √2a पुट किया हमने। BD कितना है यहाँ पर एज लेंथ है, BD एज लेंथ है a, सो a स्क्वायर √2a 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल्स टू 3a स्क्वायर। यहाँ से AD की वैल्यू हमें कितनी मिल रही है √3a। अब AD की वैल्यू हमने यहाँ से कैलकुलेट करी थी बॉडी डायगोनल से, तो कितना है 2r प्लस r, 2r प्लस r और r प्लस r यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी √3/2 इंटू a, इक्वेशन यहाँ पर हम ले लेते हैं इसको 4। देखिए यहाँ पर जो हमारी इक्वेशन 3 और 4 आई थी, हमने क्या किया डिवाइडिंग इक्वेशन 4/3, r प्लस r अपॉन r प्लस r की वैल्यू यहाँ पर कितनी है √3/2 है, r की वैल्यू कितनी है यहाँ पर a/√2, कितना आया √3/√2, इसको हमने डिवाइड किया, r से r 1 हो जाएगा अपॉन r प्लस कैपिटल R अपॉन R, स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इक्वल्स टू √3/√2, r अपॉन R इक्वल्स टू √3 - 1। यहाँ हम एलसीएम ले लेंगे, टोटल कैलकुलेट करने के बाद हमें कितनी रेडियस मिल रही है, रेडियस 4 टेट्राहेड्रल वॉइड, और ये हमारा क्या है यहाँ पर रेडियस रेशियो, नोट कीजिए आप लोग। देखिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड की, यानी ऑक्टाहेड्रल वॉइड से मतलब है कि जो वॉइड 6 स्क्वायर के बीच में बन रही है, 6 स्क्वायर के सराउंड में से बन रही है, उसको हम क्या कहेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहेंगे। देखिए यहाँ पर हमने 4 स्क्वायर रखे हैं 1 2 3 4, फिर इन चारों स्क्वायर के ऊपर हमने सामने से फ्रंट ऑफ द बोर्ड एक स्क्वायर इधर से रखा 5, और एक स्क्वायर हमने इन चारों स्क्वायर के पीछे रखा बैक टू द बोर्ड, टोटल कितना हो गया 6 हो गया। अब इन 6 के बीच में जो वॉइड बन रही है उसको हम क्या कहेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऐसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने क्यूब के अंदर देख रहे हैं एफसीसी के अंदर, देखिए एक ये कॉर्नर वाला और यहाँ फेस वाला और एक यहाँ फेस वाला, ये तीनों मिला के क्या बना रहे हैं एक ट्रायंगुलर बेस बना रहे हैं। फिर एक हमने कॉर्नर का लिया, एक इसके बाहर भी होगा, इसके एक यहाँ इसके बाहर होगा क्यूब में, तो एक ट्रायंगुलर बेस यहाँ बन रहा है। इन दोनों को हमने ट्रायंगुलर बेस को मिला दिया, इन बीच में जो एज पर क्या बन रही है यहाँ पर एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन रही है, और एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन रही है हमारे यहाँ पर इनसाइड द सेंटर ऑफ द क्यूब। अब देख रहे हैं कि हम टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी होगी एफसीसी में,
अभी ए कहाँ बन रही है, एज पर बन रही है, और एक बन रही है हमारी बॉडी सेंटर पर। तो टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी होगी हमारी भाई? अभी हम क्या देखते हैं, कॉर्नर वाला क्या होता है, 1/4 होता है, एज की बात कर रहे हैं। एज सेंटर कितना कंट्रीब्यूशन करता है, 1/4। तो टोटल एजेस कितने हैं, 12। तो यहाँ पर कितना आ गया, 3। और एक वर्ड बन रही है हमारी कहाँ पर, बॉडी सेंटर में 1। तो टोटल ऑक्टाहेड्रल वर्ड कितनी आ गई यहाँ पर हमारी, 4 आ गई। इस तरह से हम उसको हम काउंट करेंगे। अब देखिए इसको हम ऐसे मान रहे हैं, रेडियस हमें निकालना है इसको ऑक्टाहेड्रल वॉइड का। तो हमने जो 4 स्क्वायर लिए थे, दोनों ऊपर नीचे रखे हैं, और हमने पीछे वाला स्क्वायर हटा दिया और आगे वाला स्क्वायर हटा दिया। तो बीच में एक वॉइड बन रही है, हमने बीच वाली वॉइड में एक पॉइंट सेलेक्ट किया, सी को हमने ए से मिलाया, सी को हमने बी से मिलाया, और जैसा कि देखने में मिल रहा है कि यहाँ पर ए बी और सी एक ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल ए बी सी, ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर। देखिए बी सी की जो वैल्यू है आर प्लस आर है, यहाँ पर ये आर है, यहाँ पर ये कैपिटल आर है, आर प्लस आर। ए सी की जो वैल्यू है यहाँ पर, ये बी सी की वैल्यू होगी, ये ए सी की वैल्यू होगी, और यहाँ पर ए बी की जो वैल्यू है, ए बी आर प्लस आर। इन सारी वैल्यूज को उठा के हमने कहा रख दिया, इक्वेशन 1 में रख दिया। तो ए बी बराबर कितना है यहाँ पर, आर प्लस आर स्क्वायर हो गया। ए सी कितना है, आर प्लस कैपिटल आर, दोनों कैपिटल में है, यहाँ पर आर प्लस स्मॉल आर 2r प्लस आर स्क्वायर। आगे सॉल्व करने पे हमें क्या मिला, यहाँ पर स्मॉल आर इक्वल्स टू 0.414r, जो कि हमें ये बता रहा है कि ये जो है वॉइड की रेडियस है, रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और ये आपका भी आ गया रेडियस रेशियो। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। बच्चे की आंखों में इफेक्ट आ जाता है, रांदो लाइट में गया। तुम्हारी लाइट